ओम नमः सिद्धेभ्यः। झाडग्गिदग्धकं मे निर्मलसुविशुद्धलब्धसद्भावे नमियूर्णपरमसिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। बोलिए श्री खजराट कुंठनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री देवसेन स्वामी की जय। ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमें आचार्य देवसेन स्वामी का महान ग्रंथ तत्वसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। इस ग्रंथ के अध्ययन से अनेक आध्यात्मिक भ्रांतियां दूर हो रही हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 46 और 47। ये दोनों गाथाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। कैसे ध्यान में स्थित होने के बाद भी ऐसी कौन सी गलतियां कर दी जाती हैं जिससे वह शुद्ध आत्मा जो दिखनी चाहिए वह नहीं दिख पाती है, वह प्राप्त नहीं हो पाती है। इन सब को भी हमारे लिए जानना आवश्यक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 46 उच्चारण। झाणठियो, झाणठियो अघट्ट ठ, झाणठियो। हु, हु, जोई, जोई, ई बड़ी है, जोई। जय, यहाँ पर ई छोटी है, जय, जोई, जय। णो, संवेयी, संवेयी। नियय, नियय, अप्पाणम, अप्पाणम। तो ण, लहई, लहई। तम, शुद्धम, अधदध, शुद्धम। भग्ग विहीणो, भग्ग विहीणो। जहा, रयणम, रयणम। झाणठियोः जोई, झाणठियोः जोई। जैनो संवेयी नियय अप्पाणम, जैनो संवेयी नियय अप्पाणम। तोणलहैतं शुद्धम, तोणलहैतं शुद्धम। भग्गविहीनो जहारयणम, भग्गविहीनो जहारयणम। कितनी अच्छी गाथा है और एकदम साधारण तरीके से साधारण सा उदाहरण देते हुए स्पष्ट कर दिया गया है। भग्गविहीनो जहारयणम। भग्गविहीनो, भग्गविहीनो, भग्ग भाग्य, विहीनो विहीन। भग्गविहीनो भाग्य से विहीन, भाग्य से रहित, सौभाग्य से रहित, दुर्भाग्य से सहित, भाग्य से विहीन। जहाँ जिस प्रकार, जहाँ जिस प्रकार। रयणम, रयण रत्न। भाग्य से विहीन जिस प्रकार रयणम रत्न को ऊपर तीसरे चरण में लिखा है न लहई, न नहीं लहई प्राप्त करता है। जहाँ जिस प्रकार भग्गविहीनो भाग्य से विहीन, भाग्यहीन व्यक्ति रयणम रत्न को ण नहीं लहई प्राप्त करता है। लहई प्राप्त करता है, क्रिया है लह, अर्थ हुआ प्राप्त करना। और यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, तो इसका अर्थ हो गया कर, प्राप्त करता है। न नहीं प्राप्त करता है। जैसे भाग्यहीन व्यक्ति सरोवर में गिरे हुए रत्न को प्राप्त नहीं कर पाता है, उसी प्रकार
उसी प्रकार क्या होता है? झाणठियो जोई। झाणठियो, झाण ध्यान, ठियो स्थित, ठिय स्थित, ध्यान में स्थित, ध्यान में बैठा हुआ। झाण ध्यान, ठियो स्थित, ध्यान में स्थित। कौन ध्यान में स्थित? कौन? मैं या आप? नहीं, जोई योगी। ध्यान में स्थित योगी हु निश्चित रूप से। ध्यान में स्थित योगी, ध्यान में स्थित मुनि साधु, जयी यदि, नो संवेयी, नो यानी नहीं, ण का मतलब भी नहीं और णो का मतलब भी नहीं। जयी यदि, णो नहीं, संवेयी नियय अप्पाणम, नियय अप्पाणम नो संवेयी। जयी यदि नियय अप्पाणम, नियय निज, अप्पाणम आत्मा को, यदि निज आत्मा को, णो नहीं, संवेयी संवेदन करता है। कौन? ध्यान में स्थित भी योगी। ध्यान में जो स्थित है, ध्यान में जो लीन है, ऐसा योगी, ऐसा साधु यदि निज आत्मा का संवेदन नहीं करता है, तो किसका संवेदन करता है? ये अगली गाथा में बताया जाएगा। निज आत्मा का संवेदन नहीं करता है, निज आत्मा में को महसूस नहीं करता है, निज आत्मा का अनुभव नहीं करता है, निज आत्मा को अच्छे से गहराई से जानता नहीं है, संवेदन नहीं करता है, तो न लहई, तो न नहीं लहई प्राप्त करता है, तम शुद्धम, तम यानी उसको, उसको किसको? जिसको वो संवेदन नहीं कर रहा है, उसको, उस निज आत्मा को, शुद्धम शुद्ध, उस शुद्ध निज आत्मा को न लहई प्राप्त नहीं करता है। एकदम सरल। ध्यान में बैठा हुआ योगी भी, देखिए ध्यान में जो नहीं बैठा है उसको तो मिलना ही नहीं है। एक एक स्टेप वाइज आचार्य देवसेन स्वामी ने एक एक स्टेप क्लियर किया है। पहले क्या कहा? तत्व क्या है, स्वगत तत्व और परगत तत्व, ये समझाया। स्वगत तत्व कितने प्रकार का है? विकार सहित, विकार रहित। स्वगत तत्व को कैसे प्राप्त किया जाए, कौन प्राप्त कर सकता है, किस विधि से प्राप्त कर सकता है, ये सब बताया। निज आत्मा का स्वरूप कैसा है, कैसा निज आत्मा का स्वरूप हमारे ध्यान में आना चाहिए, वो बताया। ध्यान करते समय इंद्रियों को और मन को कैसा कंट्रोल होना चाहिए, राग द्वेष को छोड़ना चाहिए, ये भी बताया। और अब वो कह रहे हैं कि अगर योगी ध्यान में बैठा हुआ है, ध्यान कर रहा है, लेकिन उसके ध्यान में निज आत्मा नहीं आ रही है, तो वह अपनी शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं करता है। एकदम स्पष्ट कर दिया है। जब वह ध्यान करने वाला योगी अन्य विषयों पर केंद्रित होगा तो शुद्ध आत्मा नजर नहीं आएगी। पानी भी साफ है, सरोवर का पानी भी साफ है, लहरें भी नहीं चल रही हैं, रत्न सामने पड़ा हुआ है, लेकिन ध्यान कहीं और है, तो वह सामने पड़ा हुआ रत्न भी दिखाई नहीं देता है। ऐसा अक्सर होता है, घंटे 2 घंटे तक हम कोई ना कोई वस्तु घर में पूरा ढूंढ लिया, यहाँ वहाँ सब जगह,
और उसके बाद जब थक कर बैठ गए तो पता चला सामने टेबल पर ही रखी है। ऐसा होता है, जो वस्तु सामने है लेकिन हमारा मन यहाँ वहां भटक रहा है, दूसरे विषय पर केंद्रित है, तो सामने रखी हुई वस्तु भी दिखाई नहीं देती है। या यूं कहें, भाग्यहीन वस्तु को, भाग्यहीन व्यक्ति को जो उत्तम वस्तु चाहिए है वह सामने निकट होते हुए भी नहीं मिल पाती है। तो यहाँ उदाहरण भी जो पहले चल रहा था सरोवर का, वो सरोवर में गिरे हुए रत्न का, वो उदाहरण भी यहाँ प्रस्तुत कर दिया और उसी उदाहरण के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि ध्यान में स्थित होते हुए भी यदि पर पदार्थों के प्रति ध्यान चल रहा है या निज आत्मा के प्रति ध्यान नहीं चल रहा है, ध्यान केंद्रित नहीं है, तो शुद्ध आत्मा नहीं दिखेगी। और उसका लॉजिक भी एकदम क्लियर है, क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि जो आपको देखना है आप तो उसको देख रहे हो, आप तो पर पदार्थों को देख रहे हो, तो आत्मा कैसे दिखेगी? जब तक शुद्ध आत्मा पर केंद्रित नहीं किया जाएगा उस ध्यान को, तब तक ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर से देखिएगा, अर्थ बड़ा सरल है। झाड़क ठियो हुजोई, ध्यान में स्थित भी जोई योगी, ध्यान में स्थित भी साधु, जय यदि नियय अपाणम, निज आत्मा को, नियय यहाँ पर निय और यह स्वार्थिक प्रत्यय है। स्वार्थिक प्रत्यय जुड़ने के बाद शब्द का अर्थ चेंज नहीं होता। निय इसका अर्थ भी निज और नियय इसका अर्थ भी निज। निज आत्मा को नो नहीं संवेदन करता है, निज आत्मा का संवेदन नहीं करता है, तो का अर्थ तो, तम उसको, उस आत्मा को, शुद्धम शुद्ध रूप से, या शुद्ध आत्मा को, उस शुद्ध आत्मा को, शुद्ध स्वरूप वाली आत्मा को नहीं लहई प्राप्त करता है। उदाहरण, जहाँ जैसे भग्गविहीनो, भाग्य से विहीन व्यक्ति सरोवर में गिरे हुए रैणम रत्न को न लहई प्राप्त नहीं करता है। गाथा एकदम सरल है, कुछ विषय चिंतन के योग्य इस गाथा में भी स्पष्ट किया गया कि ये जो ध्यान की प्रक्रिया है जोई योगी के ही हो सकती है, जो योगी नहीं है उनको तो ध्यान हो ही नहीं सकता। दूसरी बात इससे ये स्पष्ट हो रही है, योगी भी जब ध्यान में बैठते हैं, अगर उनका ध्यान आत्म केंद्रित नहीं है, अगर उनका ध्यान आत्म केंद्रित नहीं है, तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अगर उनका ध्यान बाह्य विषयों पर भटक रहा है, बाह्य उद्गल आदि पर, शरीर आदि पर या पर पदार्थ पर केंद्रित हो रहा है, बाह्य केंद्रित है, तो शुद्ध आत्मा प्राप्त नहीं होती है। ये बात भी स्पष्ट कर दी गई। गाथा का अर्थ तो आपको समझ में आ गया है, अब हम अन्वय देखते हैं। झाड़क ठियो जोई हु, जय नियय अपाणम, णो संवेयी, तो तम शुद्धम ण लहई, जहाँ भग्गविहीनो लयणम। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। ध्यान में स्थित योगी निश्चित रूप से यदि निज आत्मा को संवेदन नहीं करता है, तो उसको शुद्ध रूप आत्मा को, निज आत्मा को प्राप्त नहीं करता है। जैसे भाग्यहीन व्यक्ति रत्न को प्राप्त नहीं करता है। विभक्तियां देख लीजिए, झाड़क ठियो जोई भग्गविहीनो,
ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। जई, हु, णो, ण, तो, जहा, ये सब अव्यय हैं, इनमें विभक्तियां नहीं होती। संवेई, लहई, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। संवेई संवेदन करता है, लहई प्राप्त करता है। नियय अप्पाणम, तम, शुद्धम, ये सभी, और रैणम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। विभक्तियां भी पूरी हो गई, अर्थ अन्वय सब हो गया। आज का जो प्रश्न है वो ये है कि आपको वह रत्न दिखता है या नहीं। आपको वह रत्न दिखता है या नहीं, या आप भी अभी आत्म केंद्रित नहीं है, यहाँ वहां देख रहे हैं, यहाँ वहां भटक रहे हैं। ये हमें लिखना है। हमें पता चलता है कि हम कहाँ केंद्रित हैं। हम जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य के प्रति मेरा कंसंट्रेशन, मेरा केंद्रीय ध्यान का केंद्रीकरण है या नहीं। अब हम आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 47, उच्चारण। देह सुहे, देह सुहे, पडिबद्धो, पडिबद्धो, जेण, जेण, य, सो, तेण, लहई, लहई, ण, हु, शुद्धम, शुद्धम, तच्चम, तच्चम, वियाररहियम, वियाररहियम, णिच्चम, णिच्चम, आधा चा पूरा चा, णिच्चम, चिय, चिय, झायमाणो, झायमाणो, हु, हु। देह सुहे पडिबद्धो, देह सुहे पडिबद्धो, जेण यशो तेण लहैणः शुद्धम, जेण यशो तेण लहैणः शुद्धम, तच्चं वियाररहियं, तच्चं वियाररहियं, णिच्चं चियझायमाणो, णिच्चं चियझायमाणो। बड़ी अच्छी गाथा है। देह सुहे पडिबद्धो, देह सुहे, देह, देह शरीर, सुहे सुख में, देह के सुख में, शरीर के सुख में, शरीर, शरीर से संबंधित सुख में, शरीर से संबंधित भोग की सुख की सामग्रियों में, इन सब में, पंचेंद्रिय के विषयों में, इन सब में। देह सुखे, देह सुहे, देह के, शरीर के सुहे सुख में। पडिबद्धो, पडिबद्ध, प्रतिबद्ध, प्रतिबद्ध, फंसा हुआ। पडिबद्धो, प्रतिबद्ध, देह के सुख में ही जो प्रतिबद्ध है, देह के सुख के लिए ही जो काम कर रहा है, आत्मा के सुख के लिए जो प्रतिबद्ध नहीं है। प्रतिबद्धता अपन कहते हैं डेडिकेशन। पडिबद्धो, प्रतिबद्ध, डेडिकेटेड, देह के सुख में ही जो डेडिकेटेड है, शरीर के सुख में ही जिसका डेडिकेशन है, शरीर के सुख में ही जिसकी प्रतिबद्धता है, लगन है, रुचि है, लक्ष्य है, ऐसा व्यक्ति जेण, इसकी छोटे छोटे से शब्द हैं, जेण, य, सो, तेण है। इसको अन्वय अच्छे से देखना पड़ेगा, तब जाके अर्थ क्लियर हो जाएगा। बड़ा सरल है। जेण, जिस कारण से, जेण, जिस कारण से, देह सुहे पडिबद्धो, देह के सुख में प्रतिबद्ध है। जिस भी कारण से वह व्यक्ति, जिस भी कारण से वह योगी, क्योंकि योगी की चर्चा चल रही है, जेण, जिस भी कारण से वह योगी देह सुहे, देह के सुख में, पडिबद्धो, प्रतिबद्ध है, देह के सुख में डेडिकेटेड है। योगी बन गए हैं, साधु बन गए हैं, लेकिन
अगले भाव में मुझे अच्छे अच्छे भोगों की प्राप्ति हो। इस भाव में तो बड़े कष्ट हैं, इस भाव में तो मुझे बड़े दुख हैं। अगले भाव में ऐसे दुख नहीं हो, स्वर्गों में जाऊं। अगले भाव में राजा बनूं, चक्रवर्ती बनूं। ऐसा देह सुख की सामग्री के लिए जो लालायित है या देह सुख के प्रति जो प्रतिबद्ध है, वही लक्ष्य बनाए हुए है, ऐसा जो योगी है, जीर्ण जिस भी कारण से देह सोहे शरीर के सुख में, शारीरिक सुख में प्रतिबद्ध है जो, सो वह तेण उस कारण से, जेण जिस कारण से, तेण उस कारण से लहई ण लहई प्राप्त करता है, ण नहीं नहीं प्राप्त करता है, हु निश्चित रूप से शुद्धम शुद्ध को, शुद्धम नीचे लिखा है तच्चम तत्व, शुद्धम तच्चम शुद्ध तत्व को, उस शुद्ध तत्व को प्राप्त नहीं करता है। शुद्ध तत्व को क्यों नहीं प्राप्त करता है? देह सोहे परिबद्ध हो, क्योंकि जिस भी कारण से वह योगी देह के सुख में, शारीरिक सुखों में प्रतिबद्ध है, बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, अटका हुआ है। ये शब्द भी अच्छा है, अटका हुआ, परिबद्ध हो, प्रतिबद्ध है, अटका हुआ है, बंधा हुआ है। सो वह तेण उस कारण से शुद्धम तच्चम शुद्ध तत्व को न नहीं निश्चित रूप से लहई प्राप्त करता है, उस शुद्ध तत्व को प्राप्त नहीं कर पाता है, नहीं करता है। लहई लह क्रिया है, लह क्रिया का अर्थ है प्राप्त करना, और इसमें वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप ये बना हुआ है, लहई प्राप्त करता है। न लहई नहीं प्राप्त करता है, शुद्धम तच्चम शुद्ध तत्व को नहीं प्राप्त करता है। उसका मन अशुद्ध में लगा हुआ है, देह में लगा हुआ है, देह के सुखों में लगा हुआ है, उसके प्रति ही वो लक्ष्य रखता है, तो वह योगी भी ध्यान करता हुआ भी शुद्ध तत्व को प्राप्त नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान भटका हुआ है, ध्यान शरीर के प्रति है, तो आत्मा, शुद्ध आत्मा कैसे प्राप्त हो सकती है? नहीं हो पाएगी। शुद्धम तच्चम विकार रहियम नित्यम चिये झायमाणो, नित्यम नित्य, विकार रहियम विकार से रहित, शुद्धम तच्चम उस शुद्ध तत्व को, यहाँ शुद्धम, विकार रहियम, नित्यम ये सभी तच्चम के विशेषण हैं। कैसा है वह तत्व? शुद्ध है। कैसा है वह तत्व? विकार रहियम विकार से रहित है, और नित्यम नित्य है। ऐसा वह शुद्ध तत्व लहई न प्राप्त, उस शुद्ध तत्व को न लहई प्राप्त नहीं करता है। चीय निश्चित रूप से झायमाणो, झायमाणो यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। क्रिया है झा और इसमें वर्तमान कृदंत का माण प्रत्यय लगा हुआ है। यह स्वार्थिक है, स्वार्थिक प्रत्यय है। झा ध्यान करना, माण प्रत्यय जुड़ जाने से वर्तमान कृदंत हुआ। ध्यान करता हुआ, ध्यान करता हुआ भी वह योगी यदि देह जिस भी कारण से, जिस भी कारण से देह के सुख में प्रतिबद्ध है, सो वह उस कारण से शुद्ध विकार रहित नित्य तत्व को न लहई प्राप्त नहीं करता है। ये पूरा सेंटेंस एक बार में बन गया। य और चीय ही, हु दो बार हुआ है। ये सब निश्चय रूप से थोड़ा सा स्ट्रेस देने के लिए, जोर डालने के लिए ये शब्द अव्यय यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं, और गाथा को पूर्ण करने की दृष्टि भी यहाँ पर रही होगी। विकार रहियम, इसका दो प्रकार से अर्थ किया जा सकता है। विकार का अर्थ विकार, यह भी किया जा सकता है, और विचार यह भी अर्थ किया जा सकता है। तत्व, शुद्ध तत्व कैसा होता है? उसके दोनों विशेषण बनते हैं। विकारों से रहित भी होता है शुद्ध तत्व,
और विचार से रहित भी। विचार से रहित मतलब इधर से उधर भटकना। जब ध्यान की बात आती है तो ध्यान में एक विषय पर केंद्रित होना आवश्यक होता है। आत्म तत्व के ऊपर, शुद्ध तत्व के ऊपर केंद्रित होना आवश्यक है। लेकिन विचार, विचरण इधर से उधर, अभी इस विषय पर थे, फिर दूसरे विषय पर, फिर तीसरे विषय पर, इसको कहते हैं विचार। चिंतन, चिंतन का रुक जाना यह ध्यान है। लेकिन चिंतन चलता रहेगा, यहाँ से वहां भटकते रहेंगे तो वह ध्यान नहीं हो पाएगा। इसलिए विचार से रहित, दोनों अर्थ हुए, विचार रहित, विकार रहित, नित्यम, नित्य, हमेशा हमेशा सदा विद्यमान रहने वाला, शुद्धम, शुद्ध, तत्वम, तत्व का ध्यान करता हुआ भी उसको प्राप्त नहीं कर पाता है, ऐसा अर्थ हो गया। अन्वय पर चलते हैं। जीर्ण झायमाणो देह सुहे पड़िबद्धो सो तेन ऋच्यम व्याररह्यम शुद्धम तच्चम ण लहई। बाकी य और हु, ची है, ये सब आप जगह जगह पर लगा लीजिएगा जहां जहां व्यवस्था बने। अर्थ बोल रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। ध्यान करता हुआ योगी जिस कारण से देह के सुख में, शारीरिक सुख में प्रतिबद्ध, फंसा हुआ होता है, वह उस कारण से नित्य, विकार रहित, विचार रहित, शुद्ध तत्व को प्राप्त नहीं करता है। विभक्तियां देख लीजिए। पड़िबद्धो, पड़िबद्धो यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। पड़िबद्धो, प्रतिबद्ध, फंसा हुआ। देह सुहे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। जीर्ण, तेण ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के एक वचन है। सो, पड़िबद्धो, सो, झायमाणो ये तीनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। लहई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। य, ण, भू, चीय ये सब अव्यय हैं, इनमें विभक्ति नहीं होती। शुद्धम, तच्चम, व्याररह्यम, ऋच्यम ये सब द्वितीय विभक्ति के एक वचन है। झायमाणो यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। इस प्रकार से अन्वय, अर्थ, विभक्ति आदि सब हो गए। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। आध्यात्मिक ग्रंथों में बार बार कोई बात रिपीट भी हो जाती है तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझने और समझाने की दृष्टि से यह रिपीटेशन भी आवश्यक माना गया है। इस दृष्टि से काफी अच्छे से आप सभी अध्ययन कर रहे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, एक दूसरे को पढ़ने के लिए, स्वाध्याय के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।